नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी हिंदी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय स्पेशल पर। यदि आप हिंदी विषय से, हिंदी साहित्य से यूजी कर रहे हैं, करने वाले हैं या कर चुके हैं और पीजी कर रहे हैं, तो आपके सामने अब क्या स्कोप है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में हम बात करेंगे कि अब आपको क्या तैयारी करनी चाहिए और आपके सामने कितने सारे क्षेत्र हैं यदि आपने हिंदी विषय से स्नातक या स्नातकोत्तर कर लिया है तो। ठीक। तो सबसे पहले और जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है आपके सामने वो है टीचिंग फील्ड की। टीचिंग फील्ड में हिंदी विषय में बहुत सारी वैकेंसी है। यदि आप कोई भी वैकेंसी निकाल के देख लोगे, जूनियर से लेकर के हायर तक की, तो आपको एक बात कॉमन मिलेगी कि उसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी होती है वो होती है हिंदी विषय की। ठीक है, क्योंकि हिंदी विषय की सामान्यतः डिमांड बहुत ज्यादा है और टीचर अभी भी कम। ठीक। तो इसका एग्जांपल अगर आप लास्ट वैकेंसी में भी देख लो, जो यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी, तो अगर अन्य सब्जेक्ट में 200-300 वैकेंसी होती है तो हिंदी विषय की हजारों की संख्या में विज्ञप्ति आती है। तो इससे आप ये तुलना कर सकते हो कि हिंदी विषय में टीचिंग के फील्ड में कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी वैकेंसी है। बात करते हैं हम टीजीटी की। ठीक है, तो टीजीटी में की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है आप हिंदी विषय से ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके साथ आपने बीएड कर रखा हो। ठीक। अब इसका कहीं कहीं कॉम्बिनेशन मांगा जाता है कि आप हिंदी विषय में के साथ ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत भी होना चाहिए एज ए कॉम्बिनेशन। एलटी यूपी एलटी ग्रेड में इंटर में कॉम्बिनेशन मांगा है, तो इसके लिए भी परेशान नहीं होना है। यदि आपने अभी तक संस्कृत विषय से कॉम्बिनेशन नहीं बनाया है और आपकी किसी भी विज्ञप्ति में ऐसा मांगा गया है, तो आप एकल विषय से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से आप एकल विषय से संस्कृत से केवल जाकर के ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके बाद आप सामान्य कैंडिडेट की तरह एलिजिबल हो जाएंगे। तो पहला हो गया टीजीटी। ठीक है, यूपी टीजीटी ही नहीं, यूपी के बाहर भी, चाहे वो डीएसएसबी हो गई, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, इसके अलावा सभी स्टेट में अगर आप ध्यान देंगे तो टीजीटी हिंदी की बहुत ज्यादा वैकेंसी आती है। ठीक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो है इसी के नेक्स्ट चरण पीजीटी में। पीजीटी की भी वही हाल है। अगर अन्य विषय की 40 वैकेंसी है तो पीजीटी की वैकेंसी उससे 10 गुना ज्यादा होनी ही है। ठीक। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आप हिंदी से पीजी स्नातकोत्तर होने चाहिए और कहीं कहीं यूपी में तो बीएड नहीं मांगता है, यूपी के अलावा आप डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस में अप्लाई करते हैं तो हिंदी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना अनिवार्य होता है। ठीक। नेक्स्ट पर हम आते हैं, आपका है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? आप हिंदी विषय में पीजी हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं और उसी विषय मतलब हिंदी विषय में ही आप नेट क्वालिफाई होने चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यदि आप के पास इतना है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक। इसके अलावा पीएचडी, एपीआई स्कूल, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी आपके सामने वो जॉब के अवसर हैं। आप कमीशन में तो आराम से अप्लाई कर सकते हो। ये हो गई तीनों टीचिंग फील्ड और नो डाउट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यदि आप हिंदी विषय से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको इसको अपनी टीचिंग फील्ड को अपने विकल्प में, अपने जॉब के विकल्प में जरूर रखना चाहिए। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, एक और जो हम सुनते हैं बहुत रिस्पेक्टेबल वैकेंसी होती है वो है राजभाषा अधिकारी की। राजभाषा अधिकारी के जो पद होते हैं वो बहुत गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में के अलावा जितने आप देखोगे जो नवरत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, ये सब ओएनजीसी टाइप की जो सब कंपनियां हैं, ये सब अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने जगहों पर काफी अच्छी खासी वैकेंसी निकालती है। वो है राजभाषा अधिकारी। राजभाषा अधिकारी बनने के लिए आपकी क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है? आप हिंदी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट हो, वही यूजी में स्नातक में आपका हिंदी विषय के साथ इंग्लिश भी होना चाहिए। तो यदि आप हिंदी विषय के साथ संस्कृत नहीं लिए हैं, हिंदी विषय के साथ आपका इंग्लिश है, तो भी आप निराश नहीं है, आपके पास एक अच्छी खासी वैकेंसी ऑलरेडी है। ठीक। इसी के साथ एक और अच्छी वैकेंसी है, वो है ट्रांसलेटर की। ट्रांसलेटर की वैकेंसी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है यदि आपने हिंदी विषय से ग्रेजुएशन किया है तो। ठीक। अब ट्रांसलेटर, ये भी आपको बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में, एसएससी में
और यूपी ट्रिपल 80 में, इसके साथ महारत्न कंपनियों में आपको ट्रांसलेटर की अलग से वैकेंसी पूरी पूरी मिलती है। ये गवर्नमेंट वैकेंसी भी है। ठीक, इसके लिए आपकी क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है? आप जो वो हिंदी विषय के साथ पीजी होने चाहिए। इसके साथ ही यूजी में आप हिंदी विषय के साथ संस्कृत या हिंदी विषय के साथ इंग्लिश, जिस विषय से भी आपको ट्रांसलेटर पद का अप्लाई करना है, उसकी डिमांड उसमें दी होती है। इसके हिसाब से ही आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब मगर हिंदी विषय से आपका पीजी यूजी होना अनिवार्य है। ठीक, इसके अलावा आप ट्रांसलेटर के लिए आप डिप्लोमा वगैरह कर लेते हो तो वो आपको और ज्यादा फायदेमंद होता है। ये हो गया। अब इसके बाद एक और वैकेंसी है, वो है आरओ एआरओ की। कमीशन से निकलता है, हाई कोर्ट से निकलता है। एआरओ पद आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा बच्चों को उसका इंतजार भी होता है। आरओ चूंकि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो तो आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, अप्लाई करने में कोई भी बाध्यता नहीं है। लेकिन यदि आपने हिंदी विषय से ग्रेजुएशन किया है तो उसी पद में से, जो आरओ एआरओ का पद है, उसी में से कुछ पद के लिए आप स्पेशली एलिजिबल होते हो अलग से। जैसे कमीशन आयोग जो अपने पास भर्ती करता है, वो हिंदी के जो बच्चे होते हैं जिन्होंने हिंदी से ग्रेजुएशन किया है, उनको वो अलग से उनके लिए पोस्ट निकालता है। आरओ का ही पद होता है, पर वो हिंदी विषय वालों के लिए, उर्दू विषय वालों के लिए अलग अलग से पद निकलता है। तो उसमें भी हिंदी विषय से आरओ की एक अच्छी खासी मात्रा में भर्ती होती है, तो वहां पर भी आप एलिजिबल हो। आप आरओ के लिए आगे तैयारी कर रहे हो तो अगर और आपका हिंदी है तो आप ज्यादा अन्य कॉम्पिटिटर से आप ज्यादा एलिजिबल हो, आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ठीक, इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है और आज के समय में बहुत ही ग्लैमरस भी है, वो है पत्रकारिता, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के लिए अलग से कोई ऐसा तो नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप हिंदी विषय में ही करे हो या इंग्लिश विषय में ही करे हो। लेकिन यदि आप हिंदी विषय से ग्रेजुएट हैं और इसके साथ ही आपने डिप्लोमा वगैरह कर लिया है पत्रकारिता से, तो आपको दी है। साथ ही आपका, अगर आप उस फील्ड में भी जाना चाहें तो अच्छे से अपना करियर, एक सफल करियर बना सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसे जॉब हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पर आप हिंदी विषय के साथ अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अमूमन ये भ्रांति होती है कि हिंदी विषय से गवर्नमेंट भी करोगे, टीचिंग करोगे, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में आपके पास बहुत सारी ऐसी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में ऐसी वैकेंसी है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला जिसमें है, बहुत प्रचलित है आज के समय, वो है कंटेंट राइटर। जितने हिसाब से नई नई चीजें डेवलप हो रही हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट बढ़ रहा है, यूट्यूब पर और अन्य प्लेटफॉर्म में जिस तरीके से पॉपुलर हो रहे हैं, उसमें ये एक नया जो पद है निकला है, एक नया प्रोफेशन निकला है, वो है कंटेंट राइटर। यदि आप हिंदी में अच्छे हो, आपका हिंदी आपसे, आपने अच्छी पढ़ाई करी है, तो आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कुछ लिखते पढ़ते हो तो आप कवि और लेखक भी में भी अपना एक सफल करियर बना सकते हो। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने हिंदी विषय में या फिर हिंदी पढ़ करके अपने आप को इस फील्ड में भी, कविता में, लेखन में बहुत ज्यादा अपने आप को आगे किए हैं और वहां पे कमाई, अच्छी खासी अर्निंग भी करते हैं। ठीक, हाँ, ये बात अलग है, इसके लिए आपको हिंदी विषय से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि आप हिंदी विषय से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इसमें आपको बहुत सारी चीज आप अर्जित करते हो, कई सारी चीजों को पढ़ते लिखते आप उस फील्ड को और अच्छे से समझते हो, तो आपको जरूर ज्यादा फायदा, ज्यादा लाभ देगा। इसके अलावा स्पीकर्स वगैरह जो होते हैं, प्रवक्ता, उनको भी प्रायोरिटी मिलती है यदि आपने हिंदी विषय से अच्छा कुछ किया है तो। डबिंग आर्टिस्ट वगैरह के साथ काम कर सकते हो। ट्रांसलेटर मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा नॉन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी बहुत सारी डिमांड है। तो चूंकि आपने हिंदी विषय ले रखा है और आप जरा जागरूक हैं और पढ़ने में अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपके दोनों हाथों में लड्डू है। अब इस लड्डू को खाना कैसे है वो आप पे डिपेंड करता है। आप हमारे इस चैनल के साथ, हमने जो नया चैनल भी ये ओपन किया है, हिंदी नारी हिंदी, इसके साथ जुड़े रहिए। हमारा काम है कि हम आपको रास्ता दिखाएंगे, रास्ते पे चलना बताएंगे। चलना आपको है, मेहनत आपको करना है। हम आपका तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको मंजिल मिल नहीं जाती। तो प्रयत्न करते रहो, कुछ नया करो अपने राष्ट्रभाषा के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए। कुछ अच्छा और करेंगे हम सब मिल करके तो कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है,
सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।